सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने ये खूबसूरत मौका मेरे प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी में दिया है, जहाँ एक बार फिर से मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे करीब नहीं आ सकता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे प्रभु की ये मर्जी है, हमारे परमेश्वर की योजना है, हमारे परमेश्वर की ये ख्वाहिश है कि मैं और आप अपने प्रभु के वचन की हुजूरी में आते हैं। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक परिस्थितियों में जयवंत से भी बढ़कर अगर मैं और आप बनाए जाते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा कारण जो है मेरे और आपके जीवन में, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे परमेश्वर का वचन ही है। मेरे प्रियो, न सिर्फ मुझको और आपको जयवंत बनाता है परमेश्वर का वचन, मगर मुझको और आपको अपनी शांति, अपनी सुकून से भर देता है। परमेश्वर के दिल की गहराई हो, दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। भजन संहिता अगर 73 वर्स 28 को मैं और आप देखेंगे, इसीलिए परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए भी आज उतनी ही अहमियत रखती है मेरे प्रियो, जो उस वक्त परमेश्वर के दास अपनी जिंदगी में अनुभव के साथ लिखते हैं। यहाँ पिता का वचन कहता है, परमेश्वर के दास लिखते हैं, यहोवा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए अगर भलाई कहीं है, अगर मेरे लिए और आपके लिए अगर मैं और आप भलाई अगर सोचे कहाँ मिलेगी, तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि यहोवा के समीप रहना। जी हाँ, परमेश्वर के करीब रहना, परमेश्वर के वचन के करीब रहना, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है मेरे प्रियो कि हम अपने परमेश्वर के वचन को सुने। यही वजह है। और वचन कहता है कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के समीप होते हैं, प्रभु के समीप होते हैं, तो यहाँ लिखा है वो क्या है? भला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप भजन संहिता 18 उसके 3 पद को देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जो नजदीकी है परमेश्वर के साथ, ये जो एक दूसरे के साथ समीप रहना, करीब रहना और निकट रहने की जो बात है मेरे प्रियो, ये इसीलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा जो स्तुति के योग्य है, जब मैं उसे पुकारूंगा तब मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस माहौल और जिस सिचुएशन में और जिस संसार में मैं और आप रहते हैं मेरे प्रियो, जिन हालातों में मैं और आप घिरते हैं मेरे प्रियो, ये सारे हालात जो हैं कभी कभी आपको और मुझको एक शत्रु के समान दिखाई देते हैं, और कभी कभी ऐसे भी शत्रु होते हैं जो आपको और मुझको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमेशा हमारे चारों ओर रहते हैं। और हमारी जिंदगी में, जैसे कि मेरे और आपके जीवन में कभी कभी बहुत सारी बेचैनी की बातें है ना, बेचैन करने वाली सिचुएशन, बेचैन करने वाली एक्सपीरियंसेस से हम होकर के गुजरते हैं, हम उन अनुभवों से होकर के गुजरते हैं जहां पर हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, और हम उसका कारण नहीं ढूंढ पाते, हम उसकी वजह नहीं समझ पाते। मगर परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कहते हैं। पिता का वचन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करूंगा? पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर के दास साम 73 वर्स 28 में कहते हैं कि यहोवा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा आपको और मुझको कहता है कि जब मैं और आप अपने परमेश्वर के साथ उस करीबी के रिश्ते में होते हैं, उस निकटता के रिश्ते में होते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप जानते हैं, हम जब भी अपने प्रभु को पुकारेंगे तो मुझको और आपको पूरी तरह से हम इस बारे में तसल्ली में होंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी आवाज को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा,
वजह यही है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से दूर होते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए अच्छा है। ये बात सच है, हम कितनी भी दूर हों, अगर अपने परमेश्वर को पुकारें तो हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बहुत ही सामान्य सी बात है, और वो ये है कि इसके लिए मैं और आप श्योर कभी नहीं होते कि हमारी बात परमेश्वर तक पहुंच रही है, मेरी आवाज प्रभु तक पहुंच रही है कि नहीं। तो ये वो चीजें हैं जिसमें मैं और आप हमेशा फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, सवालों में घिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं कि परमेश्वर के समीप जब मैं हूं और जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा तो मैं अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। और ये जो बात है मेरे लिए और आपके लिए, मेरे और आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। समीप रहना, और समीप रहना जो परमेश्वर के साथ हमारा खूबसूरत रिश्ता जिसको दिखलाता है, नजदीकी दिखलाता है, रिश्ते में वो खूबसूरत गर्माहट को दिखलाता है। और जब हम परमेश्वर के अपने करीब होते हैं तो हम जब भी पुकारेंगे मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह से इस बात की तसल्ली होगी कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसीलिए हम इस तरह से इस बात को समझ सकेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमारी विनती और हमारी पुकार को सुनने वाला प्रभु है। भजन संहिता 16 अध्याय उसके 10 पद में एक बहुत ही प्यारी बात लिखा है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जी हाँ, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। क्यों? क्योंकि जब मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा, और मुझे सब तरीके के शत्रुओं से छुड़ाएगा। वो दिखाई देने वाले शत्रुओं से छुड़ाएगा, वो अनदेखे शत्रुओं से आपको और मुझको छुड़ाएगा और बचाएगा। और वचन भजन 16 उसके 10 पद में कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के करीब में मैं और आप उस सुरक्षा का अनुभव पाते हैं। जहाँ सुरक्षा है वहीं पर मेरे प्रियो प्रभु की भरपूरी है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप सुरक्षित किए जाते हैं, मैं और आप सिर्फ सुरक्षित ही नहीं किए जाते, मगर मैं और आप भरपूरी की दशा में ले जाए जाते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।